भी चले जाते हैं। वाकई ऐसा है? हाँ ऐसी है। आपके पास इसी तरह से दे रहे हैं ब्रीड? जी जी, सब जगह। यकीन करें, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आप खरगोश की फार्मिंग शुरू करते हैं एक पेयर के साथ, मतलब एक नर और एक मादा खरगोश के साथ, तो ये 1 साल बाद बढ़ के 2 से 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 150 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। खरगोश का एक पेयर इतने बच्चे देने की सलाहियत रखता है कि वो साल बाद 2 से बढ़कर 100, 150 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। खरगोश हर महीने 5-6 बच्चे देने की सलाहियत रखता है, मगर सजेस्ट किया जाता है कि आप उससे 2 महीने के अंदर एक दफ़ा बच्चे लें। खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड 28 से 30 दिन है, वो 30 दिन बाद बच्चे दे देता है। तो 1 महीना आप उसको रेस्ट लें, मतलब 2 महीने बाद अगर वो 5 से 6 बच्चे देता है तो इट्स मीन साल के अंदर आप 36-37 बच्चे एक पेयर से ले सकते हैं। और वो बच्चे 6 महीने की उम्र में पहुंचकर ब्रीडिंग करना, बच्चे देना शुरू कर देते हैं। मतलब आज जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एग्जैक्टली 6 महीने बाद बच्चे देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आई बिलीव कि 100-150 नहीं, बल्कि आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा और पेपर पेन लेके एक जगह लिखना पड़ेगा अगर आप एक पेयर की बच्चों की कैलकुलेशन करें कि वो साल बाद बढ़ के कितने हो जाएंगे। और मुझे ये जानकर हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई कि इनकी खुराक इंतहाई सादा और सस्ता है। जो भी सब चारा आपके पास अवेलेबल हो वो रैबिट की, खरगोश की बेहतरीन खुराक हो सकती है। और जब मैंने ये पूछा कि इनकी खुराक का ख़र्चा कितना है, ये कितनी खुराक एक दिन में मतलब 24 घंटे में खाते हैं, तो पता चला कि 24 घंटे के अंदर 10 पेयर मतलब 20 खरगोश सिर्फ 5 किलो सब्ज़ चारा खाते हैं। ये बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी इस बिज़नेस के बारे में बढ़ती जा रही थी, मगर इसके साथ साथ मुझे एक सवाल शदीद तंग कर रहा था कि अगर ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, खुराक का ख़र्चा भी कम है, बीमारियां ना होने के बराबर हैं, मोर्टेलिटी रेशियो मतलब मरने की परसेंटेज ज़ीरो है, ना होने के बराबर है, और कोई मेडिकेशन या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सफाई का और खुराक का ख्याल रखें, खुराक भी इंतहाई सादा है। तो यहाँ पर ये सवाल मेरे लिए उलझन का बायस था कि इतनी बड़ी तादाद में खरगोश जाते कहाँ हैं, क्योंकि ना तो मैंने किसी को खरगोश खाते देखा है, ना ही बेचते देखा है, ना ख़रीदते देखा है, और ना ही कोई इतनी बड़ी मार्केट देखी है। तो चलें आपको खरगोश फार्मिंग के बारे में मज़ीद गपशप सुनवाते हैं। ये कौन सी ब्रीड है यासीन भाई? ये न्यूजीलैंड वाइट है जी। आप यही रेकमेंड करते हैं कि मैं, हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना, अगर आपने इसको मीट के लिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा जल्दी वेट गेन कर जाता है। ये 6 माह में 2 किलो को क्रॉस कर जाता है। अच्छा, फिर मेरे जहन में वही सवाल है, तो इसे बेचेंगे कहाँ पर हम? हाँ, बेचने की मार्केट ये होती है कि आपका एक सर्कल डेवलप हो जाता है, जैसे मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि जिस तरह मोरों का सबका आम मार्केट में तो आप इसको उस तरह नहीं कर सकते। सही है। लेकिन अभी मैं ये समझती हूँ तमाम चीज़ों में अभी इतनी गुंजाइश भी है कि अगर आपकी प्रॉपर शॉप बिल्ड कर लेते हैं, जिसकी तरफ अभी तक लोग उस तरह नहीं जा रहे हैं। लोग खाते हैं गोश्त इसका? जी, इसकी अभी तक खाते हैं, इसलिए इसके ये कीमत है जी। अभी इस वक्त भी इसके जो है वो 1000-1200 रुपये किलो इसका गोश्त है। अच्छा जी जी, सही है। अब ये बच्चा पैदा होके किस एज में जाके बच्चे देने के काबिल ये हो जाता है? तकरीबन 5 से 5-6 माह में ये 5-6 माह ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगा। और साल में ये कितने बच्चे देते हैं? ये साल में वैसे तो ये हर माह ये ब्रीड करते हैं, लेकिन हर माह? जी, हर माह। कितने दिन बाद प्रेगनेंसी, मतलब कितना ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का? इनका टोटल 28-30 डेज में ये डिलीवर कर देते हैं बच्चे। अच्छा जी जी, खरगोश क्रॉस हो गए जी जी, और 30 दिन के अंदर बच्चे भी दे हाँ देंगे। जी। बच्चे कितने होंगे? बच्चे 6 से लेके 8, 10, 12 तक भी चले जाते हैं। वाकई लेकिन- ऐसा है? हाँ, ऐसी है। आपके पास इसी तरह से दे रहे हैं जी ब्रीड? जी, सब जगह खरगोश वैसे भी लगी है कि प्रेफर ये किया जाता है कि आप इसको 2 महीने में एक दफ़ा एक प्लग जो है ना वो आप इसे लें। तो एवरेज साल में आप समझ लें कि मिनिमम भी 30-40 और मैक्सिमम 60-70 बच्चा एक फीमेल साल में, मतलब एक फीमेल हाँ। से 70 बच्चा आप ले लेंगे? 60-70 तक जा सकते और हैं, एक लेकिन- बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद वो भी ब्रीडिंग शुरू जी, कर वो देगा? भी कर देगा। अगर मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये शायद कैलकुलेटर भी करना हाँ, होगा ना ऐसे ही है ये कि सब। एक पेयर भी साल में कितने हो जाएंगे आगे? Exactly, exactly।
ऐसे आप देखें ना, आप अगर टर्की की फार्मिंग देखें, आप जब यूए में वहाँ पर टर्की खाई जाती है, बड़ी खाई पसंद जाती है, भी पाकिस्तान में भी, तो टर्की की फार्मिंग भी, अब टर्की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इस वक्त टर्की का जो पेयर है वो 15,000 को क्रॉस कर गया। अच्छा, अब है तो 3-4 किलो का मुर्गा ही ना। सही है। तो रीज़न यही है ना कि अभी तक इन चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो पूरी नहीं हो रही, डिमांड सप्लाई में अगेन गैप ज़्यादा है। नहीं तो इसकी किस तरह से डिमांड सप्लाई मतलब शॉर्ट है, ये तो इतने ज़्यादा बच्चे देते हैं, ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन लोग खाते हैं, खा रहे हैं। जी बिल्कुल खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं और सेल हो रहा है। अरे ये देखने में माशाल्लाह बड़ा प्यारा खूबसूरत फैंसी लग रहा है, काट के इसको खाने को दिल नहीं करता। हाँ, ये एक खरगोश के बारे में अक्सर लोग कहते हैं हाँ। कि ये इतना मासूम और खूबसूरत है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं 1000-1100 रुपए किलो बिकता है जी, जो जी। 6 महीने का या 5 महीने की एज में उसका वेट कितना हो जाता है? ये तकरीबन 3-4 किलो को नहीं, 6 महीने में 2 किलो को क्रॉस कर जाता है। 6 महीने में 2 2 किलो को क्रॉस कर जाता है इजीली। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे कितने पेयर से स्टार्ट करना चाहिए? मेरा ख्याल है स्टार्ट सबको 5 से 10 पेयर के दरमियान करना चाहिए, सही है। और नियर टू ब्रीड आप उसको लेके खुद ब्रीड करा लें, ठीक है। तो उससे आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और फिर ये है कि ये जो है इनका वो जो एक बिल बनाने वाली सूरत हाल है, ज़मीन में खड्डे खोदना करते हैं ये भी? ये उस तरह नहीं करते हैं। अच्छा, इसको नहीं इसको करेंगे। तो आप पक्के फर्श पे रख सकते हैं, बल्कि इनको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप इनको जिस तरह वो ब्रॉयलर के या वो लेयर मुर्गी के केजेस होते हैं, अच्छा, हमारे पास केजेस बने हुए हैं फार्म पे, बड़े हाँ। 4x4 के 28-30 बने हैं। आइडियल है उनमें। तो आप अच्छा। इनके नीचे आप शीशा की ईंटें लगा इनको दें। बाहर खुला छोड़ने की जरूरत नहीं है, केज के नो अंदर नो ही नो है। नो, ये कोई तो disease, पूरी कोई दुनिया मसला में अगर आप चाइना में अच्छा। बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत सारे बड़े। केजेस में हो रही है। सब केजेस में, बल्कि रिकमेंडेड क्या साइज है केज का? इनका जो छोटा केज है वो तो मेरा ख्याल है हार्डली 2x4 फुट का बिल्कुल छोटा सा केज है, जिसमें ये अब ब्रीड भी करता है, उसी में सारी इसका पूरा लाइफ स्पैन उसी में रहता है। एक मेल ब्रीडर के साथ कितनी फीमेल छोड़ सकते हैं? इनमें ये होता है कि जब फीमेल इसकी मेटिंग हो जाए तो फिर अपने मेल उसमें से अलहदा कर देना होता है, प्रेफर ये किया जाता है। मतलब तो एक टाइम में एक हाँ। फीमेल के साथ छोड़ेंगे, 4-5 के साथ एक मेल? नहीं, जो इसकी प्रॉपर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं ना, उन्होंने तो मेल अलहदा रखे हुए हैं। सही है। वो तो जब एक फीमेल ब्रीड कर चुकी होती है और वो बच्चे उनके 10-15 दिन के हो जाते हैं और घास खाने शुरू कर देते हैं, फिर वो मेटिंग कर। पहले क्या दूध पीते हैं? जी दूध, बच्चे ये दूध देते हैं? जी जी दूध। सही है। तो वो फिर उनकी इस तरीके से मतलब एक टाइम में एक मेल एक फीमेल के साथ छोड़ना है, 3-4 मुर्गी वाला हिसाब नहीं? आप 10 तक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, फीमेल सेम टाइम में एक केज जी, के आपने अंदर मेल कम लेने, हाँ, एक मेल और 5 फीमेल छोड़ने में कंफर्टेबल कर दे। बिल्कुल आप उसको। हाँ, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ये नहीं। नहीं। अच्छा, बकरों में तो ऐसा होता है कि बकरे एक दूसरे को टकराने शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, अच्छा, ये कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन प्रेफर करते हैं वो ये रखते हैं कि मेल आप अलहदा ही रखें। सही। अच्छा, इसकी खुराक क्या है? मुकम्मल अच्छी खुराक जो समझी जाती है वो इसकी क्या है, अच्छी और उसकी खुराक कॉस्ट तो- कैसी है, कितनी? अच्छी खुराक तो इसका सब्ज़ चाह रही है, कोई भी सब चाह रहा, कोई भी सब्ज़ सीजनल ज्वार, सीजनल, बाजरा, मकई, बेहतरीन वही गंदम, है। कोई भी अगर आप सब्ज़। इसको थोड़ी जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, थोड़ी सी फीड भी इनकी आती है, वो डाल दें। फीड कौन सी? ये जिस तरह ये मुर्गियों की फीड या इस किस्म की फीड इनकी बनती है अपनी, अगर जैसे बकरियों में जी, हम जी, करते हैं बिल्कुल। गंदम जौ का दलिया करवा लिया, मकई का, चने के छिलके खा जाएंगे? बिल्कुल खा जाएंगे। दलिया सख्त होता है, खा जाते नहीं हैं? नहीं, सब कुछ नहीं, चने खा जाते हैं। अच्छा, माशा। तो खुराक की क्या कॉस्ट है, मतलब क्या आप समझते हैं? जैसे 5 पेयर से हम स्टार्ट करते हैं, जी जी। ईयरली उसका क्या प्रॉफिट और क्या खर्चा होगा? इसका अगर आप फंड से, जैसे अब हमारे पास इसके अगर 10 पेयर हैं तो 10 पेयर का इनका दिन का 5 किलो सब अब से आप अंदाजा 10 पेयर का 5 किलो? हाँ, तो अब कास्ट आपको इसका कुछ भी नहीं ना होने के बराबर है। अच्छा, सिर्फ सब चारे के ऊपर ब्रीड करेंगे, इनकी न्यूट्रिशन नहीं, जितनी है ही सब। जरूरियात है पूरी हो पूरी जाएगी? हो जाती है, सब चारे से बिल्कुल हो पूरी जाएंगी? हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है फिर। हाँ जी, मुझे ऐसा क्यों इतनी मतलब बड़ी इंडस्ट्री क्यों नजर नहीं आती? बड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बढ़िया। है। आपका नहीं है ना, आपका अपना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, है ऑलरेडी बहुत बड़ी सेटअप है, चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े सेटअप। कस्टमर भी है, जी। फार्म भी है। अच्छा, और इनकी डिजीज का क्या आप कहेंगे? कौन कौन सी बीमारी है, क्या क्या हमें है? जो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि आपने मेरा पूरा फार्म देखा होगा, हम कुछ चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। एक तो ये है कि सफाई को हम लोग काफ़ी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें जो खुराक और पानी के बर्तन हैं उनकी सफाई। मतलब आप प्योरली ऑर्गेनिक है, हम साफ सफाई, खुराक जी, जी, अच्छी, जी, वैक्सीन हाँ। पे नहीं, हम वैक्सीनेशन या विटामिन वगैरह पे हमें नहीं। 30 साल हो गए फार्मिंग करते हुए, हमने कभी नहीं ऑर्गेनिक जी, पे। जी। बीमारी वैसे नॉर्मली क्या फेस की आपने खरगोश में स्पेशल? खरगोश में तो कभी हमने कोई ऐसी कभी कोई बीमारी ऐसी मोर्टेलिटी रेशियो ईयरली कितना होगा? मैं तो इसको 0% कहूँगा जी। अच्छा। हमारे को तो हमें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सर्दी, गर्मी, मौसमी शिद्दत बर्दाश्त नहीं, करने की? ये जो न्यूजीलैंड वाइट है ये बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान के वेदर में।
सर्दी गर्मी दोनों बर्दाश्त बेस्ट करेगा। किस्म के बता। गर्मियों में क्या मतलब कैसा, जैसा अभी ये ओपन केज है इस तरह से इनफ है Exactly. ये ऊपर से धूप से गर्म नहीं हो जाता? नहीं धूप ये हमारे जितने केजेस बने हुए हैं ना, उन सब के बीच में धूप और छाँव तमाम केजेस में एट ए टाइम रहती है। कोई अच्छा। ऐसा केज नहीं है जिसमें दिन को धूप ना आती है, और कोई ऐसा केज नहीं है जिसमें किसी भी वक्त दिन में छाँव ना हो। क्या डायरेक्शन इनकी? ये आप मेरे ख्याल है ये हमारा कुछ तिरछा सा है, मगर अपना शुमाल जनूब है, सही है। और थोड़े से हमने ये टिल्ट किए हुए सारे। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, ये अब क्या एज होगी इन बच्चों की? ये अब तकरीबन 6 महीने में होने। 6 महीने हो गए। ये अगर अब- आप जो बड़ा दिखा रहे थे वो देखना हाँ। क्या है, उसकी क्या एज है जो बड़ा है? ये तकरीबन 1 साल से ऊपर है। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा हेल्दी और बड़ा लग रहा है। जी जी, ये 3 से 4 किलो के दरमियान है। इसमें ये क्या, ये मूलियाँ नजर हम तो इनको सब कुछ डालते हैं जी, अच्छा। गाजरें भी, मूलियाँ अच्छा। भी। हम वो सिर्फ एक सब्ज़ चारा जो सिंपल आप लूसन कह लें, या आजकल जैसे जौ वगैरह आ रहे हैं, वो साबुत या कुतर के? नहीं साबुत, जैसे ये आप देख लें। पानी ताज़ा बीच में डाल। हाँ, पानी का। ये ऊपर क्यों, ये परिंदों के लिए तो पहले जो डंडा जी सा जी लगा हो, जी जी। इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है खरगोश? नहीं इनका नहीं है ये। अब ये जगह जैसे कच्ची है, जी जी। ये नीचे बिल नहीं बनाते, खड़ा नहीं ये खोदते? बनाते। आप देख लें, अब इनको इतना ऐसा हो गया। गाँव लेकिन देहातों में ना? अभी जब ये करेंगे, नहीं वो दूसरी नस्ल के बनाती हैं। वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये कहीं से तो कहीं मकानों निकल की जाते सत्यानाश कर देंगे, एक घर से और दूसरे दूसरे खरगोश तीसरे घर से निकलते हैं। ऐसे ही निकलते ये नहीं है। ये नहीं करते। दूसरा ये कि हमने अभी जब इनको अभी क्रॉसिंग के लिए, मेटिंग के लिए इकट्ठा करना है ना, ब्रीडिंग के लिए, फिर हमने इनके लिए एक अलग कमरा बनाया, इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। खुले जी जी। अभी हमने मेल अलग रखे हुए हैं, फीमेल अलग रखी है, पेयरिंग नहीं की। मतलब सिंपली जब बच्चे 15 दिन के हो गए उसके बाद आप जी। मेल भी से छोड़ लें, बिल्कुल। बच्चे खाना पीना बच्चों को सेपरेट अलग कर लें। हम जी बिल्कुल अलग कर दें, बिल्कुल अलग। कितने का अडल्ट पेयर मिल जाएगा जो नियर टू ब्रीड? अडल्ट इस वक्त मेरा ख्याल है कि 10 और 15 के दरमियान आपको ब्रीडर पेयर मिल जाएगा। ब्रीडर हाँ पेयर। जी। अच्छा, उनकी क्या एज होगी? वो तो 1 ईयर प्लस होंगे कम से कम, और अगर आप उससे कम लेते हैं तो वो फिर आपको बिलो 10 मिल जाएंगे, जो नियर टू ब्रीड है, जो इस महीने में या अगले महीने ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। वो आप कह रहे हैं 15,000 का, जो मतलब अभी लेते ही जी जी, 10-15 वो ऑलरेडी दिन कर बाद- रहा होगा, वो ऑलरेडी ब्रीड कर रहा होगा। अच्छा। हाँ, दूसरे जो आप इस एज के हैं वो आपको 5 से 10 के दरमियान चाहिए। ये सारे वही ब्रीड है। ये सब न्यूजीलैंड का टोटल कितने होंगे अभी आपके पास? जो सेल आप कर रहे हैं वो कस्टमर किस टाइप का, मतलब फार्मिंग वाला या खाने वाला? टोपिया पालने वाले, पालने वाले। खाने वाले भी हैं, लेकिन पालने वाले ज़्यादा, क्योंकि खाने में तो आप सिर्फ मेल ही दे सकते हैं। अभी कुछ ऐसे पेयर हैं जो बिल्कुल मतलब ब्रीडिंग कर रहे हैं तैयार? ये है नहीं कि जिससे अभी अगर हम छोड़ेंगे इनको, ये भी करेंगे। हमने इनको बस हफ्ते तक छोड़ देंगे, वो कर ले कम उसमें हमने इनको